डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटी तथा इंडिया कॉलिंग विद क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड इन माइंड और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू सील अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के मायने। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। दरअसल हाल ही में नई दिल्ली में एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर चर्चा के लिए आयोजित पहले दौर की बैठक का समापन हुआ है। ये बैठक दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी ब्रिटेन और भारत के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित की गई थी। इस पहले राउंड की बैठक में लगभग 26 पॉलिसी एरियाज को कवर किया गया है, जिस पर चर्चा के लिए इस बैठक में कुल 32 सत्र आयोजित हुए हैं। ये बैठक पूरे 2 सप्ताह तक चली। इसमें भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की, जबकि ब्रिटेन की ओर से ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव एनी मैरी ट्रेवेलियन शामिल हुई। तो इस पहल के बीच आइए बात करते हैं मौजूदा भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंधों और मुक्त व्यापार समझौता वार्ता की। इस समझौते से होने वाले फायदे और उठी चिंताओं पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए इतना खास क्यों है। लेकिन पहले जानते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए आखिर होता क्या है। तो दरअसल एफटीए 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में मौजूद बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता होता है। इसमें एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी टैरिफ बाधाओं को दूर या कम करते हुए दोनों तरफ से वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि इसमें आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही को बाधित या विकृत करने वाले किसी भी सरकारी शुल्क, कोटा, सब्सिडी का निषेध नहीं किया जाता है। भारत का अभी तक 10 देशों के साथ एफटीए और 6 देशों के साथ पीटीए यानी प्रेफरेंशियल व्यापार समझौता है। इसके अलावा ये 16 नए देशों के साथ इस पर बातचीत कर रहा है और 7 मौजूदा समझौतों के विस्तार पर भी काम चल रहा है। इसमें कनाडा, यूरोपीय संघ, अमेरिका जैसे व्यापारिक भागीदारों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और यूके भी शामिल हैं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पर। तो 13 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में भारत के वाणिज्य मंत्री और यूके की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव ने अपने साझा सपने की घोषणा की। इस घोषणा में 2022 के अंत तक एक व्यापक और संतुलित एफटीए पर वार्ता समाप्त करने का टारगेट तय किया गया है। साथ ही इसमें कहा गया कि व्यापार वार्ता काफी जटिल हैं, क्योंकि दोनों भागीदार देश अलग अलग आकार के होने के साथ विकास के अलग अलग चरणों में भी हैं। लिहाजा एक समान मानक तय करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस एफटीए वार्ता की खासियत ये है कि इसमें 90% से अधिक टैरिफ लाइनों को कवर किया जाएगा, ताकि 2030 तक लगभग $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य तक पहुंच सकें। साथ ही इसमें चर्चा के दायरे को न सिर्फ वस्तुओं, सेवाओं और निवेशकों तक सीमित रखे जाने का विचार है, बल्कि इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार, भौगोलिक संकेत, स्थिरता, डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दे, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं, व्यापार व विकास, फाइटोसैनिटरी उपायों और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे जैसे एरिया को भी कवर किया गया है। आपको बता दें कि व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले भारत और ब्रिटेन एक अंतरिम समझौते पर भी विचार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2022 के अंत तक दोनों पक्षों द्वारा वार्ता को समाप्त कर समझौते को पूरा कर लिया जाएगा। इसी कारण से वार्ता का आयोजन कम समय अंतराल पर किए जाने का विचार है। वार्ता के दूसरे दौर की शुरुआत 7 से 8 मार्च से होने की संभावना है। ऐसे में भविष्य की ओर देखने से पहले वर्तमान का जायजा लेना जरूरी है। दोनों देशों में मौजूदा कारोबार की स्थिति की बात करें
तो भारत में लगभग 600 ब्रिटिश कंपनियां काम कर रही हैं, जो 3,20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराती हैं। इसमें बार्कलेज नामक कंपनी भी शामिल है, जिसका लंदन के बाहर पुणे में सबसे बड़ा ऑफिस है, जबकि भारत में निर्मित जेसीबी के उत्पादों को दुनिया भर में 110 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। इसी तरह भारत की बात करें तो यह पहले से ही यूके में एक बड़ा निवेशक है। इसका निवेश खास तौर से फिनटेक, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी जैसे डायनामिक क्षेत्रों में है। 2020-21 में भारत परियोजनाओं की संख्या के मामले में यूके के निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था। कुछ हफ्ते पहले ही ESSAR यानी SR ग्रुप और ओला इलेक्ट्रिक दोनों ने यूके में निवेश की घोषणा की है। हालांकि हमारी अर्थव्यवस्थाओं के साझा आकार को देखते हुए पिछले कुछ सालों के दौरान विशेष रूप से हमारे व्यापार संबंधों ने खराब प्रदर्शन किया है, मगर ऐसा अनुमान है कि इस FTA की वजह से इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि इससे न सिर्फ आपसी व्यापार को काफी फायदा होने की उम्मीद है, बल्कि आपसी संबंधों के नए आयाम खुलने के भी आसार हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए इतना खास क्यों है और इससे कौन कौन से फायदे होने की संभावना है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के व्यापार सहयोग के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करेगा। नए सिरे से साझेदारी न केवल व्यापार के क्षेत्र में बल्कि कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी सहयोग कर भारी बदलाव लाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये 2030 तक भारत ब्रिटेन के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के साझा लक्ष्य में मदद कर सकता है। गौरतलब है कि 2019 में दोनों देशों का आपसी व्यापार 23 बिलियन पाउंड से ज्यादा था। भारत 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है और सरकार को उम्मीद है कि इस दशक के दौरान ब्रिटेन भारत व्यापार दोगुना हो जाएगा, क्योंकि इस FTA के बाद से चमड़ा, कपड़ा, आभूषण और प्रसंस्कृत कृषि व समुद्री उत्पादों जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। FTA की वजह से आपसी व्यापार में बढ़ोतरी होगी, जिससे दोनों देशों की उत्पादन संस्थाओं को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी और निवेश चक्र में सुधार होगा। इससे एक तरफ सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में बढ़ोतरी होगी, तो दूसरी तरफ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यूके सरकार के अनुमान के मुताबिक यह FTA 2035 तक भारत और यूके के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15 बिलियन पाउंड जोड़ेगा। आपको याद होगा कि 11वां भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय डायलॉग यानी EFD वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और यूके के चांसलर ऋषि सुनक के बीच वर्चुअल मोड में हुआ था। इस डायलॉग में दोनों देशों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साझा संवाद के लिए इच्छा जाहिर की थी। इस FTA से सामाजिक सुरक्षा डायलॉग को भी गति मिल सकती है, जिसका बड़ा फायदा ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीयों को मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन में मौजूदा वक्त में 1.5 मिलियन भारतीय डायस्पोरा मौजूद है, जबकि 600 से अधिक भारतीय कंपनियां मौजूद हैं, जिनका कुल राजस्व 41 बिलियन ब्रिटिश पाउंड यानी 4.1 लाख करोड़ रुपए है और इनमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। यूके में स्थापित भारतीय उद्योग जगत भी लंबे समय से अनुरोध कर रहा है कि यूके में अस्थायी वीजा पर स्किल्ड भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा समझौता हो, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट मिल सके। वर्तमान में ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय कामगारों को सीमित छूट प्राप्त है, साथ ही यहाँ इसके लिए कोई भी पेंशन अर्जित करना संभव नहीं है। इसकी वजह है कि मौजूदा वक्त में वहाँ पर्याप्त समय तक काम करने की संभावना नहीं है। ऐसे में वहाँ काम कर रहे इंडियन प्रोफेशनल्स को फायदा हो सकता है। इसके अलावा एक फायदा भारत को भुगतान संतुलन के दृष्टिकोण से भी होगा। भारत ब्रिटेन के साथ पहले से ही व्यापार अधिशेष साझा करता है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक यूके के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 2020-21 में $3.2 बिलियन था। इस FTA के बाद निर्यात में इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे भारत के व्यापार अधिशेष में भी बढ़ोतरी होगी। तो दूसरी तरफ ब्रिटेन में भारत के व्यापार पारंपरिक तौर पर सकारात्मक स्थिति में है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब इस मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तो भारत के व्यापार में भारी उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अनुमान है कि पिछले साल ही महामारी के दौरान भी ब्रिटिश भारतीय कंपनियों ने लगभग 85 बिलियन पाउंड से अधिक का कारोबार किया था।
इसके अलावा एक बड़ा फायदा निवेश के मामले में भी मिलेगा। दरअसल पिछले 2 दशकों में उपमहाद्वीप में ब्रिटिश निवेश लगभग 21 बिलियन पाउंड था। इससे ब्रिटेन भारत में सबसे बड़ा पश्चिमी निवेशक बन गया है। तो ऐसे में जब एफटीए साइन किया जाएगा तो इसमें और भी वृद्धि होने के आसार हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एफटीए के बाद भारत इस उपमहाद्वीप में अधिक ब्रिटिश विश्वविद्यालयों को अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दे सकता है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग के लिए इन देशों के बीच पहले से ही कई वार्ताएं मौजूद हैं। कुछ ब्रिटिश संस्थानों ने पहले ही अपने भारतीय परिसरों की स्थापना की हुई है, लेकिन जब भारत सरकार एफटीए के तहत ब्रिटेन के अधिक विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी सीधी शाखाएं खोलने की अनुमति देगी तो इसमें और भी वृद्धि होगी। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार भारत की उभरती कंपनियों के लिए अत्यधिक खुले और प्रतिस्पर्धी बाजार तक अधिक पहुंच के माध्यम से मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु के स्टार्टअप को लंदन के पूंजी बाजारों तक सीधी पहुंच मिल सकेगी। एक व्यापार सौदा सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देकर एक तरफ व्यवसायों को अधिक आसान और सस्ता बनाता है, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने में मदद करता है, तो दूसरी तरफ कम व्यापार और नियामक बाधाओं की वजह से नए छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को अपने सामान और सेवाओं के निर्यात के लिए प्रोत्साहित करता है। इस समझौते का एक फायदा ये भी होगा कि इससे भारतीय और ब्रिटिश उपभोक्ताओं को उत्पादों की विविधता और सामर्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। एक आखिरी फायदा कूटनीतिक और रणनीतिक भी है, जो दोनों देशों के लिए कई अवसर पैदा करेंगे। इससे कूटनीतिक संबंधों में गर्माहट आने से हिंद प्रशांत जैसे रणनीतिक क्षेत्र में भारत की स्थिति और दावेदारी में ब्रिटेन से मदद मिल सकेगी। हालांकि कई जानकार इस एफटीए से जुड़े कुछ एरियाज को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि आखिर ये चिंताएं क्या हैं? तो सबसे पहली चिंता क्रॉस कंट्री आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को लेकर है। ब्रेक्जिट के बावजूद यूके और यूरोपीय संघ के बीच क्रॉस कंट्री सप्लाई चेन का अस्तित्व कई चुनौतियां पैदा कर सकता है। ये यूके से ऑटोमोबाइल आयात के साथ साथ रूल ऑफ ओरिजिन के लिए भी एक समस्या बहाल कर सकता है। रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि वाकई में कोई उत्पाद बना किस देश में है। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग व्यापार विकृति को रोकने के लिए किया जाता है। बहरहाल ब्रेक्जिट के बाद भी ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स निर्माता अभी भी यूरोप के कलपुर्जों पर निर्भर हैं। लिहाजा भारतीय पक्ष को इस बात की चिंता होना स्वाभाविक है कि आखिर वास्तविक आपूर्ति श्रृंखला होगी कैसे। एक चिंता आईटी उद्योग को लेकर भी है। ब्रिटेन में भारतीय आईटी उद्योग भी ब्रिटिश सरकार के खरीद बाजार तक एक्सेस चाहता है, मगर ये मुद्दा काफी हद तक एफटीए वार्ता से बाहर रहा है। इससे भारतीय आईटी उद्योग को नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत वैश्विक तौर पर अपने आईटी उत्पादों के निर्यात के मामलों में काफी बेहतर स्थिति में रहा है। इसके अलावा अगली चिंता निर्यात विनियमन को लेकर है। दरअसल निर्यात विनियमन की वजह से शराब और डेयरी क्षेत्र को इस व्यापार सौदे में नुकसान हो सकता है। भारत का डेयरी क्षेत्र पारस्परिक बाजार पहुंच की कमी के कारण न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार सौदों में भी एक संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। ब्रिटेन ने हमारे डेयरी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनका दावा है कि हम कुछ नियामक मानकों को पूरा नहीं करते हैं। हालांकि भारत फिर भी उनके डेयरी आयात को स्वीकार करता है। तो हमारे डेयरी उद्योग पहले से ही विकसित स्थिति में नहीं है। एफटीए के बाद ब्रिटेन के विकसित डेयरी उद्योग से ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, जिसका नुकसान भारतीय गरीब किसान और पशुपालक को उठाना होगा, जो पहले से ही विकास की मुख्य धारा से बाहर हैं। शराब उद्योग के मामले में भी यही चिंताएं हैं। दरअसल कुछ भारतीय विस्की निर्माता ब्रिटेन की 3 साल की परिपक्वता अवधि के नियम को पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ भारतीय विस्की जो सिर्फ 1 साल के लिए परिपक्व होती हैं या शीरे से तैयार की जाती हैं, उन्हें ब्रिटेन में भारतीय स्पिरिट्स कहा जाता है। इस तरह से इन भारतीय उत्पादों के प्रति दुर्भावनाएं पैदा की जाती हैं। एफटीए के बाद ऐसे क्षेत्रों में भारत की मेक इन इंडिया पहल को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक तरफ इसके लिए ब्रिटिश बाजार को एक्सेस करना आसान नहीं होगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय बाजारों में भी ये ब्रिटिश शराब का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो भारतीय उद्योग के लिए मानकों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और प्रतिबंध को हटाने में कुछ लचीलापन खोजने के लिए अंतर सरकारी चर्चाओं का आयोजन करना चाहिए। साथ ही हम कुछ क्षेत्रों में संरक्षणवादी हो सकते हैं।
जबकि उच्च तकनीक वाले उत्पादों और सटीक उपकरणों के मामलों में आक्रामक भी हो सकते हैं। इसके अलावा भारत और यूके जैसे दो गतिशील लोकतंत्रों को खुली अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी चिंताओं पर मिलकर काम करने की जरूरत है। हमने महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विकसित करने के मामले में ऐसी मिसाल कायम भी की है। इस दौरान भारत और यूके के बीच बहुत अच्छा सहयोग देखा गया था। तो इस तरह के कार्यों से दोनों तरफ के फार्मा और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को एक नया आयाम मिलेगा। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये एफटीए ब्रिटेन और भारत के बीच काम करने के नए तरीकों को मार्क करेगा। ये एक नया आधार मुहैया कराएगा जिसके सहारे दोनों देश न सिर्फ विकसित हो सकते हैं और एक साथ फल फूल सकते हैं, बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक संबंधों को इतिहास की किताबों में डाल भी सकते हैं। हमें उस अतीत को भुलाकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना चाहिए जो दोनों देशों के लिए बेहतर अवसरों को पैदा करे। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पर चर्चा करते हुए बताइए कि भारत के लिए इस समझौते के क्या मायने हैं। इसे लेकर भारत के संदर्भ में कौन कौन सी चिंताएं उभर सकती हैं, चर्चा कीजिए।